और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी की गई। मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक क्षेत्र में शराब बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। 19 पवित्र शहरों में 1 अप्रैल से शराब की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी। रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी कर दी गई है। 19 पवित्र शहरों में 1 अप्रैल से शराब की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल के दिनों में ये बड़ा ऐलान किया था। पवित्र नगरी, अवंतिका नगरी समेत और भी तमाम ऐसे शहर जहां पर शराब की दुकानें अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तब से लगातार उनकी वो लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। और अब एक और उनका ऐलान हाल के दिनों में सामने आया था, जब 19 शहरों में शराब की दुकानों पर उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। और अब आबकारी नीति भी जारी कर दी गई है। और भी क्या कुछ इस पर अहम अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए, नई आबकारी नीति जारी की गई है। 1 अप्रैल से ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। इसमें ये साफ कर दिया है कि जो डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि किसी भी धार्मिक स्थल पर शराब नहीं बेची जाएगी, वहां पर पूर्णतः शराबबंदी की जाएगी। और यही वजह रही कि जो नई आबकारी नीति है उसमें उन 17 जिलों के 19 पवित्र स्थल हैं, ओमकारेश्वर है, उज्जैन है, नर्मदापुरम है, दतिया है, ओरछा है, ये तमाम, मंडलेश्वर है, महेश्वर है, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर जो है उज्जैन है, बाबा महाकाल की नगरी है, मैहर है, मां शारदा भवानी की नगरी है। तो जो भी धार्मिक स्थल हैं, चित्रकूट है जो आधा जो मध्य प्रदेश में आता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे 17 जिलों के 19 धार्मिक स्थल हैं जहां पर पूर्णतः शराबबंदी की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है नई शराबबंदी में कि बिना पीओएस मशीन के कोई भी शराब नहीं बेची जाएगी। यानी पहले क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जो एक्चुअल प्राइस है उसी प्राइस पर अब शराब बेची जाएगी। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो ब्लैक में जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बड़ी बात ये रहेगी उसमें कि कोई अवैध तरीके से उस शराब का जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकेगा। क्यूआर कोड से वो पकड़ में आ जाएगी कि आखिर किस दुकान से ये बोतल बेची गई है या खरीदी गई है। तो निश्चित तौर पर ऐसी नई आबकारी नीति में कई नए प्रावधान किए गए हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। जी गौरव, और अगर शराब की दुकानें बंद की जाती हैं तो राज्य के राजस्व को भी बड़ा नुकसान भी मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सीएम ने ये जिस तरह से बड़ी पहल की है, आने वाले दिनों की बात करें, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में कई जगहों से पर हम देख रहे थे कि शराब को लेकर के, अवैध शराब के ठेकों को लेकर के लगातार जो जनता है वो भी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही थी। कई महिलाएं हैं जो जगह जगह पर प्रदर्शन भी करती हुई नजर आई थी। और ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन भी अब जिस तरह से सीएम की तरफ से लिया जा रहा है, कितना इम्पैक्ट मध्य प्रदेश की जनता पर आने वाले दिनों में देखा जाएगा? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में पूर्णतया शराबबंदी की मांग लंबे समय से कर रही हैं। भोपाल में भी उन्होंने अयोध्या बाईपास की एक दुकान पर आम जनों के साथ, महिलाओं के साथ बैठकर वहां सुंदरकांड किया था और शराब की दुकान में उन्होंने पत्थर मारा था, जो वीडियो पूरे देश में वह चर्चा का विषय बना। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मां नर्मदा नदी के किनारे दोनों तरफ जो है शराब की दुकानें बंद करने का फैसला किया था। अब मोहन यादव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि सबसे पहले धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जाएगी। जो राजस्व का नुकसान होगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उज्जैन शहर में दुकान बंद की जाएगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खुली रहेगी। उज्जैन जिला तो वही है पर ग्रामीण क्षेत्र में दुकान रहेगी शराब की, तो हो सकता है वहां शराब की कीमतें उन ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो है राजस्व का ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है गौरव, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।